नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। तो आपका चैनल एबीपी न्यूज आजादी के अमृत महोत्सव का मौका है और आपके चैनल एबीपी न्यूज ने सजाया है इस मौके पर स्वर्णिम उत्सव के लिए ये खास मंच। इस मंच पर हमारे साथ कॉमनवेल्थ खेलों में जीत कर वापस लौटे बर्मिंघम से रणबांकुरे शामिल होंगे। ये खोल की थाप शुरू हुई और सबसे पहले प्रियंका गोस्वामी सिल्वर मेडलिस्ट। रेस वॉक में कोई सोच भी नहीं सकता था रेस वॉक जैसा स्पोर्ट्स इवेंट उसमें भारत को पदक मिलेगा। अगला नाम हम बुलाएंगे श्री शंकर मुरली को। श्री शंकर मुरली, तुलिका मान सिल्वर मेडलिस्ट हैं और वो भी जूडो जैसे खेल में। मीराबाई चानू को बुलाएंगे, गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू, जो अब एबीपी न्यूज के इस मंच पर हमारे साथ आने वाली हैं। दीपक पुनिया अगले खिलाड़ी, जरा जोरदार अंदाज में ढोल की थाप के साथ दीपक पुनिया का स्वागत कीजिए। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, हॉकी में टीम इंडिया ने सिल्वर इस बार अपने नाम किया है। पूजा सिहाग, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता कुश्ती में। अब आमंत्रित करेंगे हम पैरा एथलीट भविना पटेल को। अविनाश सांबले सिल्वर मेडल जीता स्टीपल चेस में, एक ऐसा इवेंट जिसमें हिंदुस्तान कभी सोच ही नहीं सकता था हमें मेडल मिलेगा, लेकिन भाई अविनाश सांबले ने तो ये कमाल करके दिखा दिया। और अब जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग ठाकुर जी आपका। और देखिए, इनके कंधों पर जिम्मेदारी थी इस स्पोर्ट्स टीम को चेयर करने की, इनको मोटिवेट करने की, वो मेडल जीत के लाए। तो आज अनुराग ठाकुर जी हमारे बीच हैं और संवाद होगा खिलाड़ियों के बीच, मेडलिस्ट के बीच और खेल मंत्री के बीच। बहुत बड़ी स्टार थी अंजू बॉबी जॉर्ज, उन्होंने एक बात कही थी, उससे शुरुआत करते हैं और आज जवाब भी लेंगे अनुराग ठाकुर जी से। अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा था कि हर खिलाड़ी के जीवन में ना एक सपना होता था उनके दौर में कि वो जीवन में एक बार कम से कम खेल मंत्री से मिल ले, बात कर ले। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ तो खेल मंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी न केवल मैचेस शुरू होने से पहले बात करते हैं, टीम को चेयर करते हैं, बल्कि टीम जब जीत के आती है तो उनके साथ दोपहर का खाना, रात का भोजन और पता नहीं गपशप कितनी लंबी चलती हैं। तो अनुराग ठाकुर जी, आपसे सवाल है कि ये बदलाव आया कैसे? पहले तो सभी कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट को मैं अपनी ओर से और देशवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा एक सवाल मेरा रोमाना जी से भी रहेगा कि महिलाओं को गोल्ड से तो बहुत लगाव होता है, गोल्ड मेडलिस्ट को भी साथ साथ में बैठा के रखा है, ऐसा क्यों? दिल की बात जान ली है तो अंतर्यामी अनुराग तो दिल की बात जानते हैं अनुराग। तो दूसरा बात यह है कि खेल मंत्री से कोई मिले ना मिले, लेकिन खेल सुविधाएं जरूर मिले। और खेल सुविधाएं देने की शुरुआत मैं एक तरह से कहूँगा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू हुई। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत, एलीट एथलीट्स का चयन करना, मिशन ओलंपिक सेल बनाना, फिर खिलाड़ियों का चयन करके उनको देश के अंदर बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देना, यानी कि रहना खाना सारी सुविधाएं देना, ट्रेनिंग तक की खर्चा भारत सरकार वहन करे, और देश और विदेश में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने पर भी खर्चा भारत सरकार वहन करती है, और खिलाड़ियों को 6 लाख रुपए तक का जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार करती है। आज से पहले नहीं होता था। एक तो सुविधाएं हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, अभी हमें बहुत कुछ और आगे भी इसके बाद करना है, लेकिन सुधार हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई बार खिलाड़ी एक ही लेवल के होते हैं, और मैं मनदीप या बाकी सब खिलाड़ी भी इससे सहमत होंगे, मेरा पहचान वगैरह, कि कई बार हम सबका काबिलियत एक बराबरी की होती है, 19-21 का फर्क भी नहीं होता जी, लेकिन मेंटल टफनेस बहुत मैटर करती है। इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स। उस समय आप कैसे अपना खेल प्रदर्शन करते हैं और आपका मनोबल कितना ऊंचा है। और तो जब खिलाड़ियों का मनोबल एक तो अपनी
परिश्रम के कारण, अपने ट्रेनिंग के कारण बढ़ता है। अच्छे प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करना, उसका भी लाभ मिलता है। फिर देश के प्रधानमंत्री अगर आपको टूर्नामेंट से पहले बात करते हैं तो आपका मनोबल और ऊंचा होता है। सर मैं समअप करती हूं। और सुविधाएं, सहूलियत और सपोर्ट, 3S, और ये 3S जो हैं उसी की वजह से ये मेडल की बरसात। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की बात चल रही है, जिन्होंने खेल और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं भी दी, सम्मान भी दिया, मनोबल भी बढ़ाया, जाने से पहले भी और आने के बाद भी। ये कभी संभव नहीं होता। 15 अगस्त है, उससे पहले भी दबाव होता है, वैसे भी सब कुछ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिर भी समय निकाला है। तो इससे पता चलता है खिलाड़ियों के प्रति प्रधानमंत्री जी के मन में कितना प्यार है, खेल के प्रति कितना प्यार है। ये बड़ा बदलाव। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।